दोस्तों ये वाकया 15 फरवरी 2024 का है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला सिपाही देवरिया जिले के एसपी संकल्प शर्मा के पास जाती है और उसी कार्यालय में जाकर उनसे कहती है कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो जो एसपी होते हैं यानी कि आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा होते हैं, वो उस महिला आरक्षी से कहते हैं कि बताइए क्या आपको बात करनी है। तो वो जो महिला आरक्षी होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि सर मैं सब लोगों के सामने इस बात को बयां नहीं कर सकती हूँ, प्लीज सबको बाहर जाने के लिए कह दीजिए। दरअसल जो एसपी संकल्प शर्मा होते हैं उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। तो जो महिला आरक्षी होती है वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि सर मेरे साथ रेप किया गया है। जब इस बात को एसपी संकल्प शर्मा सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि जिस पुलिस में महिला को भर्ती किया जाता है ताकि वो महिला पर हो रहे अत्याचार का निस्तारण कर सकें, उनकी मदद कर सकें, लेकिन एक महिला आरक्षी का ही अगर रेप हो जाता है, तो कितना भूचाल मच जाता है। दरअसल ये महिला आरक्षी कौन थी और किसने इसका रेप किया था, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करते रहें। दरअसल इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए कि आखिर इस महिला सिपाही के साथ रेप किस व्यक्ति ने किया था और ये कब हुआ था और कैसे इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों इस कहानी में जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, और देवरिया में एक थाना लगता है गौरी बाजार, और गौरी बाजार की एक चौकी लगती है बैतालपुर। दरअसल इस बैतालपुर में एक चौकी प्रभारी पर वो आरोप लगाती है कि एक दरोगा ने मेरे साथ रेप किया है और रेप करने के बाद वो कहीं गायब हो गया है। जब वो एसपी संकल्प शर्मा उस महिला आरक्षी से पूछते हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था और कब से इस मामले की शुरुआत हुई थी और आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो महिला आरक्षी कहती है कि सर 4-5 साल पहले मुझे बैतालपुर चौकी पर चौकी इंचार्ज अंकित कुमार सिंह मिले थे और उनसे मेरे प्रेम संबंध हो गए थे। तो प्रेम संबंधों में उसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया और 2 बार मेरा गर्भपात भी कराया। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 2020 में होती है और 2020 में इस कहानी की जब शुरुआत होती है तो ये फरवरी 2024 में आकर एक भयानक रूप ले लेती है और इस भयानक रूप में कई लोगों की ज़िंदगियां भी खराब हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों एक लड़का होता है अंकित कुमार सिंह, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन होता है और वो एसआई बन जाता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है। तो उसके घर पर एक खुशी का माहौल होता है, तो लोग उसकी शादी की बातें भी करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग के बाद शादी करनी है, अभी नहीं करनी है। तो दरअसल ये महिला आरक्षी जो होती है, ये उसी थाने में पोस्टेड होती है और जो चौकी इंचार्ज होता है, जिसका नाम अंकित कुमार सिंह होता है, ये भी वहाँ मौजूद होता है। और तो ये जो महिला सिपाही होती है, उससे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है और बात करने के लिए वो उससे राज़ी हो जाती है और राज़ी होने के बाद 2 मार्च 2020 को वो उसे एक कमरे पर ले जाता है, जो काफ़ी सुनसान जगह होता है। उसी कमरे पे ले जाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। दरअसल ये महिला आरक्षी उसकी बात से परेशान हो जाती है और जो उसने हरकत उसके साथ की होती है, उससे भी वो काफ़ी दुखी होती है और कहती है कि ये जो आपने मेरे साथ किया है, ये बहुत ही गलत किया है। एसपी संकल्प शर्मा इस बात को सुन रहे होते हैं और वो महिला आरक्षी बताती जाती है और कहती है कि सन 2020 में जब इन्होंने मेरे साथ रेप किया, शारीरिक संबंध बनाए, तो मैं जब रो रही थी तो ये मुझसे कह रहे थे कि पगली रो मत, मैं तुझसे शादी करूंगा और हमेशा तेरा साथ दूंगा। दरअसल महिला आरक्षी एसपी को ये भी बताती है कि मेरी एक न्यूड वीडियो जो नग्न अवस्था में बना ली गई थी, उस फोटो और वीडियो के आधार पर इस व्यक्ति ने बार बार मेरे साथ रेप किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं। दरअसल वो महिला आरक्षी बताती है कि अप्रैल 2022 और सितंबर 2022 में 2 बार मेरा गर्भपात भी कराया था और गर्भपात की जगह जब मैं नाराज़ हुई थी तो उस व्यक्ति ने मुझे मनाने के लिए ये झांसा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी शादी का समय नहीं आया है। दोस्तों ये महिला आरक्षी काफ़ी परेशान हो जाती है जब 2 बार उसका
गर्भपात हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जो दरोगा होता है अंकित कुमार सिंह, ये बार-बार उसका गर्भपात कराता था ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। फिर उसके बाद वो महिला जो आरक्षी होती है, उसका ट्रांसफ़र आजमगढ़ ज़िले में हो जाता है, उसके बाद वो वहाँ चली जाती है और कुछ समय बाद उसे सूचना मिलती है कि जो दरोगा अंकित कुमार सिंह है, उसकी शादी किसी शिक्षिका से हो रही है, जो उसके क्षेत्र की रहने वाली है। दरअसल 15 फरवरी 2024 को जब ये वाक़या सामने आता है, तो उसके बाद जो दरोगा होता है अंकित कुमार सिंह, उसकी फ़ोटो वायरल होने लगती है सोशल मीडिया पर। तो जिस लड़की से उसकी शादी तय हो रही होती है, तो वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के लिए उसकी फ़ोटो वायरल नहीं हो रही थी, बल्कि एक महिला आरक्षी के साथ दुराचार करने की फ़ोटो वायरल हो रही थी, हेडलाइन वायरल हो रही थी कि इस दरोगा ने आखिर इस महिला के साथ बलात्कार किया है। क्योंकि संकल्प शर्मा जो एसपी थे, उन्होंने जब उस महिला आरक्षी की पूरी बात सुनी थी, तो उसके बाद गौरी बाज़ार थाने को निर्देशित किया था कि एक महिला आरक्षी आपके पास आ रही है प्रार्थना पत्र लेकर, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। दरअसल जो प्रार्थना पत्र वो आरक्षी महिला देती है, तो वो बताती है उस प्रार्थना पत्र में कि बार-बार वीडियो और फ़ोटो को वायरल करने की धमकी देने के साथ जब उसका मन करता था, तो वो मेरे साथ दुष्कर्म करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, मुझे परेशान करता था और मेरे साथ मारपीट भी करता था। दरअसल 4 से 5 साल तक इस महिला आरक्षी को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार रेप किया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था, दुष्कर्म किया जा रहा था, शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। दरअसल गौरी बाजार थाने में एक मुकदमा पंजीकृत भी किया जाता है। उस मुकदमे में गंभीर धाराओं में जो दुष्कर्म की धारा 376 होती है, उसके समेत मारपीट और कई अन्य धाराओं में उस दरोगा पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और जो वहाँ के एसपी होते हैं, वो उस दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर देते हैं और उनका कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर दरोगा दोषी निकलता है, तो उस पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भी भेजा जाएगा। दरअसल एक तरफ वो शिक्षिका जिससे उस दरोगा की शादी तय हुई थी, वो भी काफ़ी परेशान है, उसने भी सपने सँजोए थे कि अगर दरोगा अगर सही निकलता है तो मैं उसके जो सिंदूर है अपने माथे में सजाऊँगी, अगर वो गलत निकलता है तो मेरी किस्मत ही खराब है क्योंकि मैं उस व्यक्ति से शादी कभी नहीं कर सकती जिस व्यक्ति ने एक महिला आरक्षी को अपना शिकार बनाया, उसके साथ बार-बार दुराचार किया, कई बार उसको प्रेग्नेंट किया और प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बच्चे को अस्पताल में ले जाकर कई बार गर्भपात भी कराया। दरअसल दोस्तों, जब हमारे समाज में और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वैसे ही इतनी तत्पर है कि आखिर किसी महिला के साथ कोई भी अत्याचार होता है, तो यहाँ पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन एक तरफ खुद ही खाकी वर्दी का नाम खराब हो रहा हो, जिसमें एक खुद ही आरक्षी महिला जो एक आरक्षी महिला सिपाही है, उसके साथ ही ऐसी घटना घट जाती है, तो आखिर आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा? तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, ना ही आपको परेशान करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था। ऐसे भेड़ियों से सतर्क रहें, जो हमारे देश की लड़कियाँ और महिलाएँ हैं, वो झांसे में ऐसे लोगों के कभी ना आएँ, जो शादी का झांसा देकर उनके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसे छोड़ देते हैं और उसे दर-दर की ठोकर खाने के लिए समाज में छोड़ दिया जाता है और जो आस-पड़ोस के या क्षेत्र के लोग होते हैं, जब उनको इस घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो उनका जीवन नर्क बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को हमने आप तक सुनाया है क्योंकि हम रोज़ रात 8 बजे एक नई क्राइम की सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर आपके सामने आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि देश में घट रही सच्ची घटना आपके सामने यूट्यूब हमारे चैनल पर आ सकें। जय हिंद, जय भारत।